आखिर वो कौन था जिसके कब्र ने खुलते ही पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दरियाए नील के वेस्ट बैंक के तरफ लग्जोर में मौजूद वादी, जहां एंशिएंट इजिप्ट के रॉयल फैमिली के मेजॉरिटी टॉम्ब्स लोकेटेड हैं, उसे ही वैली ऑफ द किंग कहा जाता रहा है। इस वैली में 65 से भी ज़्यादा टम्ब्स और चैम्बर्स मौजूद हैं। हर टॉम्ब के डिस्कवरी के बाद उसे मुख्तलिफ नाम दिया जाता है, जैसे कि KV1, KV2, KV55 वगैरह वगैरह, जहाँ KV किंग्स वैली को रिप्रेजेंट करता है, जबकि नंबर वे कितने नंबर का टम्ब है जो डिस्कवर किया गया है इस बात को बताता है। होने को तो साल 1905 से 1914 के बीच थियोडर डेविस वैली ऑफ द किंग्स में 10 टम्ब्स पता लगा चुके थे, लेकिन दुनिया के इंटरेस्ट का ऐसा कुछ खास उसमें ना मिल पाया था, क्योंकि वे सारे नॉन रॉयल टम्ब्स थे, जैसे कि क्वीन टीए के पेरेंट्स युवा और थ्यूआ के टम्ब्स। कुछ खास हाथ ना लगने से निराश हुए थियोडर डेविस KV58 यानी चैरियट टम्ब में मिले तमाम ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि नॉब्स और तूतनखामून का नाम गोदा हुआ हैंडल को तूतनखामून से जोड़कर देखते हैं। मुख्यतः KV54 से मिले किंग तूतनखामून के इन्वॉल्विंग क्याचे के आधार पर कब्र KV54 को ही फ़ैरो की गुमशुदा कब्र मान लेते हैं और अपने फाइंडिंग्स को पब्लिश कर देते हैं। उनके लास्ट लाइन थे कि आई फियर द वैली ऑफ द टॉम्ब्स इज एग्जॉस्टेड, यानी कि जो कुछ इस वैली से मिलना था हमने सब खोज लिया है, अब इसमें खोजने के लिए कुछ ना बचा है। दरअसल इन्वॉल्विंग क्याचे वो मटेरियल्स होती थीं जो कि एंशिएंट इजिप्टियंस मम्मीफिकेशन के लिए या फिर कहा जाए डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते थे। आपको क्या लगता है KV54 में मिले तूतनखामून के इन्वॉल्विंग क्याचे के बचे कुचे चीज़ों के आधार पर कब्र KV54 को किंग तूत का एक्चुअल टम्ब बताना डेविस का सही निर्णय था, या फिर कुछ तो था जो कि छिपा रहा था? जी हाँ दोस्तों, अभी भी किंग तूत के एक्चुअल टम्ब को पता लगाना एक चैलेंज बना हुआ था। साल 1907 में जॉर्ज हर्बर्ट के आर्थिक सहयोग से होवार्ड कार्टर को वैली ऑफ द किंग्स में उत्खनन के लिए इनवाइट किया जाता है। जब डेविस ने खुदाई छोड़ दिया तो जॉर्ज हर्बर्ट और होवार्ड कार्टर को उम्मीद थी कि इससे उन्हें रियायत मिलेगी, लेकिन 1915 यानी अगले 7 सालों तक उन्हें मुख्तलिफ हिस्सों में खुदाई करते हुए ही संतुष्ट रहना पड़ा। 1915 के बाद शुरू की गई व्यवस्थित खोज के नतीजे में साल 1922 नवंबर में कार्टर द्वारा तूतनखामून की वास्तविक कब्र खोज ली जाती है। करीब 3500 वर्ष पुरानी ये कब्र खुलते ही अपने खजाने के साथ साथ एंशिएंट इजिप्टियंस के तमाम छिपे राज जानने का बेहतरीन मौका साबित होता है। यही वजह रही है कि किंग तूत की कब्र ने दुनिया के हर कोने से वर्ल्ड वाइड कवरेज पाई। अमेनहोतेप III का पोता अनखेनेतन KV55 और यंगर लेडी KV35 का बेटा तूतनखामून बड़ी कम उम्र में ही किंग बना दिया जाता है। 9 साल की उम्र में तख्ते पर बैठा और 19 साल की उम्र में अपने मौत तक हुकूमत करता रहा। कहा जाता है तूतनखामून ऐसे हुक्मरानों में था जिसने अपने छोटे रेन पीरियड के चलते अपने जीते जी तो कुछ खास शोहरत ना पाई, मगर मरने के बाद आज भी मशहूर है।